हेलो, मेरा नाम मनीष है और आज की इस वीडियो में मैं एक फेमस किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल उस पर बात करना चाहूँगा। अभी जस्ट बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस परफेक्ट टाइम में मैं वीडियो बनाऊँ। तो हियर वी गो। ओके, आई बिलीव ये बुक 1920s या 1930s में लिखी थी डेल कार्नेगी जी ने। अब इसका ना सबसे एक नेगेटिव एस्पेक्ट मेरे को ये लगता है इस बुक का कि इस बुक में बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचने, दूसरों की तरफ है ये किताब ज़्यादातर। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना आप ये लोग कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं जो लोग, क्या मैं उनकी तरक्की चाहता हूँ? क्या ये तरक्की करेंगे? कोई नहीं चाहता भाई, कोई नहीं चाहता कि ये सारा तरक्की करे। ये तो सब लोग यही चाहते हैं कि ये नौकरी छोड़ दे, ये डिग्री छोड़ दे और मेरा प्रमोशन हो, मैं आगे बढ़ूँ, ये ना बढ़े आगे। ये बुक कुछ हद तक हमको इस तरफ ले जाती है, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता की तरफ ले जाती है। और जितने मीम्स ले लो आप, जितनी सटायर इस पर बना है उतना शायद बहुत कम बना है और किसी किताब पे बना है, क्योंकि ये किताब बहुत घटिया दो पौड़ी किताब है। ये किताब मेरे को लगता है ये किताब एक ही चीज़ सिखा रही है, नपुंसक बनने की निंजा टेक्निक, और कुछ नहीं है इस किताब में। मेरे को एक चीज़ लगती है, मैं इसका फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करता हूँ। डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंप्लेन, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंडेम। तुम एक बात सोचो, जैसे आपने इस किताब को पढ़ा 2-3-4 बार पढ़ा और आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा तो बढ़िया होगा, मेरे लिए ठीक रहेगा। पर तुम एक बात सोचो, मान लो तुम किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, तुम ऑफिस में हो, तुम किसी केस पे काम कर रहे हो, जैसे केस पे काम करते हैं, केस टूल्स होते हैं अपने अपने। मान लो तुमने एक मिस्टेक करी तो क्या होगा? एस्केलेशन आएगा। अब जो तुम्हारा SME है या जो तुम्हारा TL है वो बोलेगा अरे 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 कोई नहीं। ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा। वो एक हर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा कि क्या कर रहा है भाई, क्या नौकरी से हाथ धोना है क्या? तो कहने का मतलब ये है, जो कुछ कई जगह पे ये फैमिली में वर्क कर सकता है कि यार हमने किसी फैमिली मेम्बर को बड़े ध्यान से बताना है कि क्या आराम से कर, ऐसे कर। पर तुम्हें लगता है कि जब तुम रियल वर्ल्ड में एंटर करोगे, मान लो तुम किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हो, या तुम कहीं भी, क्या तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम XYZ कुछ भी काम कर रहे हो, पर तुम्हें लगता है, मान लो तुमने एक छोटी मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक कर दी, उसका कोई बहुत बड़े रेपरकशंस नहीं होंगे, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे और लोग उसे छोड़ देंगे, लोग माँ बहन की गालियाँ देंगे, क्या कर रहा है, क्या है ये। तो ये बुक बिल्कुल, मतलब एक बार आप उसको एक बार पढ़ लो, उसके बाद ज़्यादा इस किताब को भाव देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? तो ये इस किताब के, मैंने किताब 2017 में पढ़ी थी, 2017 में पढ़ी थी किताब, मई 2017 में 3-4 बार पढ़ी। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आपके सोशल रिलेशन इम्प्रूव होते हैं, बट सोशल रिलेशन किस कॉस्ट पे इम्प्रूव हो रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार ये अगला बंदा भी रिस्पेक्ट करेगा, वो ये बोलेगा भाई क्या ये हिजड़ा आ गया यहाँ पे, वो स्ट्रेट हर कोई ये बोलेगा भाई क्योंकि जो सोसाइटी का बेस है वो कॉन्फ्लिक्ट पे है। एट द एंड ऑफ द डे जो मोस्ट चीज़ें डिसाइड होंगी वो कॉन्फ्लिक्ट, जब तक कॉन्फ्लिक्ट या एक एग्रेशन के ऊपर भी, मैं एक बार बात बोलूँ, जब तक फाइट नहीं होगी तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। इट्स मोर और लेस, क्योंकि आप 2-3 हज़ार साल का इतिहास देख लो, उठा लो, आपको ये रियलाइज़ होगा कि भाई आयरन एंड ब्लड, जिसने भी कहा था, शायद महाराजा रंजीत सिंह ने भी कहा था और नेपोलियन ने भी कहा था शायद। तो यही है, लोग ऐसे लोग नहीं मानते। इट्स वन ऑफ माई पर्सनल, I just want to have a personal, this is my personal belief that people don't understand. People are never going to understand what you are going through, and you have to make yourself center of your world. आप अपनी लाइफ के सेंटर हो, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा ज़्यादा। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वर्थलेस किताब है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस राइटर की एक और किताब है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, वो बहुत ठीक किताब है, ओके किताब है। बट हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जैसे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, जैसे मान लो हम 4 लोग बैठे हैं, मैं और 3 लोग ABC। पर्सन B और पर्सन C एक आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मान लो इसने बोला, इस पर्टिकुलर आदमी ने, पर्सन B ने बोला कि ये केस ऐसे सॉल्व होना चाहिए था, ठीक है।
सी ने बोला ये कैसे सॉल्व, अब दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या एक आर्ग्यूमेंट हुआ। एज अ पर्सन क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनका आर्ग्यूमेंट सॉल्व करूँ? मेरी तरफ से दोनों मर जाएं भाई, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरी तरफ से दोनों मर जाएं, मेरे को क्या, मैं क्या करूँ, इनका क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि किसी की ज़्यादा पछड़े में पड़ना ज़रूरी नहीं है। आपके जो स्पेसिफिक गोल्स हैं आप उस तरफ ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा कि ये मेरे को ये करना है। पर्सन बी और पर्सन सी जो आर्ग्यू कर रहे हैं उसको मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, तो लेट देम फाइट। सो दैट इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन द पास्ट 4-5 years, दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी ए नेगोशिएटर, आई एम गोइंग टू बी दैट कि मेरी वजह से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहा है, मर जाओ भाई। सो दैट्स द थिंग। और ये बुक कुछ हद तक हर चीज़ को पैसिफाई करती है, न्यूट्रलाइज करती है कि आर्गूमेंट्स नहीं होने चाहिए। आप रियलाइज़ करो आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लाइफ के लिए कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। तो क्योंकि आर्गूमेंट से आपको ये मिलेगा ना कि हाँ आपने एक चीज़ बोली, पर्सन बी ने एक चीज़ बोली, पर्सन सी ने एक चीज़, लेट देम बी, नहीं वो नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। लेट देयर बी अ फाइट, ओनली देन देयर कैन देयर बी अ सोल्यूशन, only then there can be a solution, otherwise there can never be a solution in regards to that. So that's my personal opinion. So books पढ़नी चाहिए, बट ये बुक भाई 1 out of 10 है, ये बुक बहुत घटिया है ये। और इसके साथ एक और चीज़ है, आप जैसे मान लो जैसे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने फर्स्ट बुक ये पढ़ी थी जब मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर रहा था, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ जो आप फर्स्ट किताब पढ़ते हो उस किताब का आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इस किताब मेरा किताब किसी को दे दी, मेरे पास तो कुछ नोट्स भी नहीं है कि मैं देख के बोल रहा हूँ। उस किताब में फर्स्ट चैप्टर में बिग गन क्राउली है, कोई बंदा जो क्रिमिनल होता है, जो पुलिस वाले को मारता है, उसमें एक नोट लिखता है, अंडर माई कोट देयर इज़ अ वेरी हार्ट। तो आपको लगता है उसमें राइटर ने ये बोला कि भाई वो लगता है जो बंदा इतना ईविल है, जितना क्रिमिनल माइंडेड है, वो सोचे वो जो क्रिमिनल माइंडेड है वो सुधरेगा नहीं, वो नहीं सुधरेगा, वो वैसे ही रहेंगे भाई, वो हर टाइम वैसे ही है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो इंश्योर दैट आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसको अपने एक्सपीरियंस पे देखें कि भाई एक्सपीरियंस क्या था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था। बुक आपको एक इंसाइट दे देगी, दरवाजे में चाबी का जो छेद है उतना है, बस किताब आपको दरवाज़ा खुद खोलना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये किताब इतनी खास भी नहीं है, बट एक बार आप उसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो का क्रक्स एक ही है कि कॉन्फ्लिक्ट से ही चीज़ें सॉल्व होंगी एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट तक आप रीज़न आर्ग्यूमेंट्स करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ आर गोइंग टू बी सॉल्व बाय having more physical aspect to it, which means a fight, mostly a fight. It can be a fight inside your mind or it can be a fight in the battlefield, but you cannot, there is a quote that I read somewhere that you can run but you cannot hide. आप भाग सकते हो बस छुप नहीं सकते, लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये कुरुक्षेत्र में कूद आ गए हो तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो मेरे को ये रियलाइज़ होता है इस किताब को देख के। ये किताब 2 कौड़ी किताब है भाई।